ये लेकर के घूम रहे हैं प्रचारी, क्या चीज हमको ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ये आपको समझ में नहीं आ रहा। जी देखो, ये है सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार यात्रा। ठीक, सत्य सनातन वैदिक धर्म प्रचार यात्रा हम लोग लेकर के घूमे हैं। आपको शुरुआत किए हैं बिहार के मधुबनी जिला से। जी। ठीक है, और मधुबनी जिला में जो बेनीपट्टी प्रखंड है, बेनीपट्टी प्रखंड में आर्स गुरुकुल दयानंद वाणी जरेल गांव में ये गुरुकुल चल रहा है। इस गुरुकुल में जो है सो शिक्षा दिया जाता है किसका? वेद शास्त्र उपनिषद दर्शन व्याकरण आदि जो हमारे पूर्वज ऋषि मुनि साधु महात्मा जन थे, जिस प्रकार से राम पढ़े, कृष्ण पढ़े, है ना, और ये जो है ना पांडव पढ़े, ये सब जाकर के कहाँ पे पढ़े? गुरुकुल में जाकर के पढ़े। तो ये गुरुकुल में ये शिक्षा पद्धति को जो है ना पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, और हम अपने सभ्यता संस्कृति से हम लोग सभी जितने भी भारतवासी हैं सब दूर हैं, नहीं है दूर। तो ये प्रचार इसलिए करना जरूरी हो गया है कि हमारा जो धर्म था, हमारा जो सनातन था, उस सनातन को हम सभी देशवासी भूल रहे हैं। तो इसको फिर से कैसे जागरूक किया जाए? तो इसको जागरूक करने के लिए हम लोग एक प्लान बनाए कि ये जो इतना प्राचीन विद्या है, जो वेद शास्त्रों में जो अनेक सारे अस्त्र शस्त्र और ज्ञान विज्ञान की बातों को बताया हुआ है, वह बात यदि हम लोगों के ही पास रहेगा और समाज में नहीं जाएगा तो इससे समाज का कल्याण कैसे होगा? तो इसके बल पर हम लोगों ने विचार बनाया कि इसको लेकर के हम लोगों को पूरे अपने जिले, अपने प्रखंड, अपने राज्य में जाना चाहिए। तो गुरुजी ने प्लान बना लिए कि हम लोगों को जितने भी प्रखंड है, जितने भी जिला है, हर जिला हर प्रखंड में पहले एक एक गांव छाटेंगे और वहां पर जाकर के लोगों को यह समझाएंगे, यह बताएंगे कि हम लोगों को अपने सभ्यता संस्कृति की तरफ आना चाहिए, इसे पढ़ना चाहिए। हम लोग इसलिए हर लोगों को यह जागरूक करने के लिए यह प्रचार यात्रा लेकर के आए हैं। ये पढ़ करके जागरूक करके क्या फायदा है लोगों को? हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। देखिए, इसको पढ़ने से लोग पंडित बनता है, विद्वान बनता है, बड़े बड़े रिसर्चर बनता है, क्योंकि जो भी सारा इस संसार में सत्य ज्ञान है, वह सारे सत्य ज्ञान कहाँ से आया है? वेद से आया है। तो वेद से जो ज्ञान आया है, और हम वेद पढ़ेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसमें ज्ञान है तो कैसे समझ में आएगा? तो इसलिए हम लोगों को वेद पढ़ना जरूरी होता है। और वेद पढ़ने के बाद जो है ना हम रिसर्चर बन सकते हैं, हम पंडित बन सकते हैं, हम जो है ना आचार्य बन सकते हैं, हम जो है ना माने कोई भी शोध कार्य करेंगे तो सारे शोध कार्य के विषय में जो गुण रहस्य दिया हुआ है वो वेद में दिया हुआ है, व्याकरण में दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे तब तो हम कुछ कर सकते हैं। और जिसके पास ज्ञान होता है वही कुछ कर सकता है। आप जो चाहे कर सकते हैं। आप कहीं पे जाकर के अध्यापक बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं। आप रिसर्चर के फील्ड में जाइएगा तो अभी का जो विद्वान लोग, साइंटिस्ट लोग जो रिसर्च करते हैं उससे कई गुना अधिक। पहले आप देखते होइएगा रामायण या सीरियल देखे होंगे तो उसमें अनेक प्रकार के विमान हुआ करते थे, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे। वो सारा अस्त्र शस्त्र कहाँ से आया? ये सब वेद में दिया हुआ था। राम भगवान जाकर के कहाँ पे पढ़े? गुरुकुल में जाकर के। और वो उन्होंने जो है ना विश्वामित्र के साथ रह करके अस्त्र शस्त्र का जो है ना ज्ञान विज्ञान सीखा, नहीं सीखा? कहाँ से सीखा? वेद से सीखा। तो हम जो वेद पढ़ेंगे, अभी देख लीजिए हमारे समाज में आप देख सकते हैं आज हर घर, हर परिवार, भाई भाई में नफरत फैल गया है। क्यों फैल गया है? क्योंकि हमारा ज्ञान बट गया है, हमारा शास्त्र बट गया है, हमारा जो है ना रहन सहन, रहने सहने की, बोलने विचारने की सब प्रथा बदल गई है। क्यों? क्योंकि एक ज्ञान नहीं रहा, एक शास्त्र हमारा नहीं। आज हम जो है ना रामायण को कभी अपना धर्म शास्त्र मान लेते हैं, कभी गीता को अपना धर्म शास्त्र मानते हैं, कभी पुराण को मान लेते हैं, कोई हनुमान चालीसा को मान लेते हैं। तो हम अपने अपने परिवार में ही अपने अपने विचार से पढ़ रहे हैं। लेकिन हमारा सबसे पहला जो धर्म था सत्य सनातन वैदिक धर्म ही सबसे पुराना। आप रिसर्च कीजिएगा कहीं पे भी तो आपको मिलेगा, आप पाएंगे कि सबसे पुराना यदि कोई भी ग्रंथ है और कोई भी धर्म है तो वो है सत्य सनातन वैदिक धर्म। और वेद पुराना ग्रंथ। वेद को पढ़ने से जैसे आचार्य, पंडित जी, हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ेंगे? जो फिजिक्स बायोलॉजी से डॉक्टर बनेंगे और खोज करके वैज्ञानिक बनेंगे, केमिस्ट्री और ये साइंस। ठीक है, तो वेद से अच्छा ना रहेगा कि हमको साइंस पढ़ना? अच्छा देखिए, ठीक है, आप साइंस पढ़ लीजिए। देखिए, साइंस जहाँ पे खत्म होता है वहाँ से विज्ञान और वेद शुरू होता है। अध्यात्म जो है ना, अध्यात्म ज्ञान जो है लोगों को आसानी से नहीं मिलता। अध्यात्म ज्ञान
ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप साइंटिस्ट बने हो, उससे कोई एतराज नहीं है।